खाना खाया और तकलीफ बढ़ गई। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि ये जो वर्ड है जो मैंने बोला वो प्रॉब्लम जरूर होगी। मतलब कि जब तक नहीं खाया था सब मस्त चल रहा था, जैसे तैसे काम भी चल रहा था, सब एक्टिविटी कर पा रहे थे। जैसे ही खाना खा लिया, खाना खाया या कुछ भी खा लिया, तुरंत बैटरी डाउन, या फिर जो भी प्रॉब्लम थी शरीर में वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कुछ लोग का ऐसा होगा कि जैसे ही खाना खाया तुरंत वॉशरूम भागना पड़ता है। कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि जैसे ही खाना खाया मेरे शरीर में पेन, दर्द बहुत ज़्यादा चालू हो गया। कुछ की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे ही मैंने कुछ खा लिया एकदम ब्लोटिंग हो गया, पेट फूल गया। और एक कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि खाने के बाद भयंकर जलन होने लग गई। एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि खाया और इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई कि पता ही नहीं चला बैठे बैठे कब झपकी आ गई, कब सो गए पता नहीं चला। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है कि जस्ट कुछ भी खा लिया और तुरंत बैटरी डाउन हो जाती है या सिस्टम डाउन हो जाता है? वही चीज़ जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। और आज हम बात कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती है और उसमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम इसको आयुर्वेदिक नज़रिए से समझें तो जिन भी लोगों को भोजन करने के बाद, खाने के बाद समस्या बढ़ती है, ये टिपिकल लक्षण है कफ वृद्धि का। अब ये क्या हुआ? आप बोलोगे मुझे तो सर्दी खांसी कफ वफ कुछ नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो कफ बढ़ गया? तो देखिए, आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वात, पित्त एंड कफ करते हैं, ठीक। तो उसमें से जो कफ होता है वो जब जब आपके शरीर में बिगड़ी हुई कंडीशंस में रहेगा तब तब आपको खाना खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग को क्या लगता है, अच्छा मुझे सर्दी खांसी, नाक से पतला पानी बह रहा है तो ही वो कफ है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो कफ के लक्षण हो सकते हैं। आपके शरीर में कफ 5 अलग अलग टाइप से होता है। आपके मतलब हम सभी के शरीर में, ठीक। क्लेदक, बोधक, श्लेष्मक, ऐसे करके उसके अलग अलग नाम है। तो ये जो कफ होता है अगर वो पेट में है, ठीक, तो क्या होगा, सपोज आपको आईबीएस जैसी तकलीफ है कफ के कारण, तो आप जैसे ही खाना खाओगे, खाने के बाद आपकी तकलीफें पेट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको मरोड़ होने लग जाएगा, पेट कई गुना ज़्यादा फूल जाएगा, या खाने के तुरंत बाद आपको मोशन भागना पड़ेगा। और मोशन में जब पेट साफ होगा तो एकदम चिपचिपा कफ जैसा, चिक्कड़ बोलते हैं ना, तेल घी जैसा, ऐसा मोशंस होगा। कुछ लोग को अगर यही कफ आपके यहाँ पे है सीने पे, तो खाने के बाद सीने में ऊपर या चेस्ट के ऊपर भयंकर भारीपन फील होगा, या एकदम ऐसे लगेगा कि कुछ यहाँ पे अटका हुआ है, हिल ही नहीं रहा है। अगर यही कफ आपके जॉइंट्स में होगा तो जैसे ही आप खाना खाओगे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, एड़ी दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल का दर्द। तो या कुछ लोगों को अगर स्किन के अंदर कफ है तो जैसे ही खाना खाएंगे या कुछ मीठा वीठा खाएंगे खुजली होनी चालू हो जाएगी भयंकर। जिनको डायबिटीज़ जैसा इश्यूज़ है उनका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा तो एकदम आलस आने लगेगा, ऐसे लगेगा बस मैं सो जाऊं, बैटरी नहीं है। तो ये जो डिसऑर्डर है खाना खाने के बाद होता है, वो होने के पीछे का कारण है शरीर में कफ बढ़ा हुआ होना। अब 2-3 सवाल हो सकते हैं कि ऐसे कैसे मेरा कफ बढ़ गया। तो जो भी लोग खट्टा, मीठा और नमक, ये 3 चीज़ें भर भर के खाते हैं, भर भर के मतलब, अब कई लोग होगा उनको खाने के बाद चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। खाना हुआ नहीं और खाने के बाद कुछ गुड़, मीठा, कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में कुछ ना कुछ स्वीट्स, ये पेस्ट्री, ये सब निपटा देते हैं। उनके साथ ऐसा होगा। जो लोग दिन में सोने की, जिनको बहुत मतलब पसंद है कि भाई फ्री टाइम है क्या करें, तो 2-3 घंटे का नींद हम ले लेते हैं, ऐसे लोगों का कफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जिनको बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स पसंद है, चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है, खाया एक्सरसाइज के नाम पे केवल जो ये अंगूठा है वो केवल ऐसे स्क्रॉल करते रहने में जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके शरीर में कफ बढ़ाने का काम करेगी, और ये जितना कफ बढ़ेगा उतना खाने के बाद प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बीमारी पता चल गई, होती क्यों है वो पता चल गई। अब सॉल्यूशन बताओ, बहुत देर से बोल रहे हो। अब सॉल्यूशन में सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, कफ है तो कफ की चिकित्सा है लंघन। लंघन मतलब बार बार खाना अवॉइड कीजिए, 24 घंटे में एक बार ही खाना खाइए, बहुत हुआ तो 24 घंटे में 2 बार खाओ। नंबर 2, गर्म पानी पीना चालू करो। जब जब अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो। उसके अंदर आपके घर पे जितने भी गर्म मसाले हैं वो सब कफ पे जाकर काम करते हैं। वो चाहे हल्दी हो, दालचीनी, सौंठ,
आपका क्या बोलते हैं इलायची, ऐसे सारे के सारे आइटम, धनिया गरम है, कई लोग को धनिया ठंडा लगता है, जीरा गरम है, तो इन सारी चीज़ों को आप उबाल कर एज अ पानी के तौर पे 10 ग्राम ले लो, 1 लीटर पानी में उबाल कर हाफ करके वो पानी दिन भर पी सकते हो। और ये सब व्यायाम अपनी लाइफ में आप रोज़ सुबह एटलीस्ट 20 से 25 मिनट का वॉक, एक्सरसाइज, योग, जिम जो भी आपको करना हो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके खाने के बाद के प्रॉब्लम्स को सेटल कर देंगी। ये सारे उपाय करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो हम आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं उसमें वमन जैसे जो कर्म है वो कर सकते हो। अब वमन क्या है? वमन मतलब आप 5 से 7 दिन घी पीते हो, आपको मालिश कराते हैं और फिर एक दिन आपको भर भर के उल्टी कराते हैं। उस वॉमिट में कफ का मेन स्थान क्या है पूरी बॉडी में? आमाशय। तो यहाँ के ऊपर का जितना भी कफ है वो हम सिस्टम से निकाल कर लेते हैं। तो जब बहुत बड़ी मात्रा में है और सारी चीज़ें करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, या आप में से ऐसे लोग जिन्होंने खाना खाया और तुरंत बुखार आ गया, बार बार बुखार आ गया, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सब ठीक चल रहा था, खाना खा के ख़त्म हुआ नहीं कि तुरंत फीवर आ गया। तो ये सारी कंडीशन क्या है? कफ के कारण। तो ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ पे जो भी पंचकर्म सेंटर होगा आयुर्वेद का, उन डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनके अंडर में वमन करके लीजिए, उससे वो निकल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप करेंगे, आपको अच्छा खासा आराम मिल जाएगा। तो खाने के बाद अगर आपके कोई भी लक्षण बढ़ते हैं, कोई भी सिस्टमैटिक या कोई भी प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है, वो ड्यू टू कफ है। और कफ को ठीक करने के लिए जो भी उपाय वीडियो में बताए हैं वो करो। उनसे आराम नहीं मिलता है तो कुछ दिन दवा लो, उससे भी आराम नहीं मिलता है तो डायरेक्ट वमन जैसे पंचकर्म करके लो। आई होप कि कुछ नया आपको सीखने मिला होगा। और ऐसे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।